महाराज अकबर बिरबल से अक्सर ही तरह तरह के प्रश्नों को पूछकर उनकी बुद्धि और विवेक की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन उन्होंने इसी क्रम में बिरबल के सामने 3 प्रश्न रखे जो इस प्रकार थे। ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर कैसे मिलता है? ईश्वर क्या करता है? इन प्रश्नों को सुनकर बिरबल भी थोड़ा चिंतित हो गया और महाराज से बोला, महाराज, मैं इन प्रश्नों का उत्तर कल सोच विचार कर दूंगा। महाराज ने बिरबल को 1 दिन तक का समय दे दिया। घर पहुंचकर बिरबल इन प्रश्नों पर सोच विचार करने लगा, लेकिन उन्हें इन प्रश्नों का कोई उचित उत्तर समझ में नहीं आ रहा था और वे गंभीर मुद्रा में बैठे हुए विचारमग्न थे। फ्रेंड्स, बिरबल का एक पुत्र था जो उन्हीं की तरह अत्यंत बुद्धिमान और कुशाग्र बुद्धि का था। अपने पिता को इस प्रकार विचारमग्न देख बिरबल के पुत्र से रहा नहीं गया और वह अपने पिता से पूछ बैठा, पिताजी, क्या बात है? आप जब से घर में आए हैं तब से किसी सोच में डूबे हुए हैं। उसकी बातें सुनकर बिरबल ने महाराज द्वारा पूछे गए प्रश्न अपने पुत्र को बताए। इन प्रश्नों को सुनकर वह बोला, पिताजी, इन प्रश्नों का उत्तर महाराज को मैं दूंगा। आप कल मुझे अपने साथ दरबार ले चलिएगा। बिरबल अपने पुत्र की कुशाग्र बुद्धि से भली भांति परिचित थे, इसलिए वह उसे अपने साथ दरबार ले जाने के लिए राजी हो गए। अगले दिन वह अपने पुत्र को साथ लेकर दरबार पहुँचे। बिरबल को अपने पुत्र के साथ आया देख सारे दरबारी और महाराज भी हैरान थे। बिरबल और उसके पुत्र ने महाराज को प्रणाम किया। फिर उन्होंने महाराज से बोला, महाराज, मैंने आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न अपने पुत्र को बताए तो उसने इन प्रश्नों को सुनकर कहा कि इन प्रश्नों के उत्तर वह आपके सामने देना चाहता है, इसलिए मैं इसे अपने साथ दरबार ले आया। इतना कहने के बाद बिरबल ने अपने पुत्र को महाराज के सामने कर दिया। बिरबल के पुत्र ने महाराज से कहा, महाराज, आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं चाहता हूं कि आप सेवक से कहकर शक्कर से मिश्रित 1 गिलास दूध मंगवाएं। कुछ देर में ही एक सेवक शक्कर मिश्रित दूध लेकर दरबार में हाजिर हो गया। बिरबल के पुत्र ने कहा, महाराज, जरा इस दूध को चख कर बताइए कि इसका स्वाद कैसा है। महाराज ने दूध को चखा और बोले, इसका स्वाद मीठा है। उसने फिर से पूछा, महाराज, क्या आपको इसमें शक्कर दिखाई पड़ रही है? महाराज बोले, नहीं, वह कैसे दिखाई पड़ेगी? वह तो पूरी तरह से दूध में घुल चुकी है। महाराज की बातें सुनकर उसने कहा, जी महाराज, ठीक इसी तरह ईश्वर भी संसार की हर वस्तुओं में रचा बसा हुआ है। यदि उनकी खोज करे तो वह आपको हर वस्तु में मिलेंगे। इसके बाद बिरबल के पुत्र ने दही मंगवाकर महाराज से पूछा, महाराज, क्या इस दही में मक्खन दिखाई दे रहा है? उसके प्रश्नों को सुनकर महाराज ने कहा, मक्खन तो दही मथने के बाद ही दिखाई पड़ेगा। जी महाराज, ठीक इसी तरह ईश्वर की प्राप्ति भी गहन मंथन के उपरांत ही हो सकती है और यही आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। दोनों उत्तरों से संतुष्ट होने के उपरांत महाराज ने उससे तीसरे प्रश्न का उत्तर पूछा। इस बार बिरबल के पुत्र ने कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे पाऊंगा जब आप मुझे अपना गुरु मान लेंगे। उसकी बातों को सुनकर महाराज ने हंसते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अभी से अपना गुरु मान लेता हूँ। उनकी बातें सुनकर उसने फिर बोला, महाराज, अब जब आपने मुझे अपना गुरु मान लिया है तो आप मेरे शिष्य हुए, लेकिन गुरु तो हमेशा शिष्य से ऊंचे स्थान पर विराजमान होता है। यह सुनकर महाराज सिंहासन से उठ खड़े हुए और बिरबल के पुत्र को सिंहासन पर बिठा दिया और वे स्वयं नीचे आकर बैठ गए। महाराज के सिंहासन पर बैठकर बिरबल का पुत्र बोला, महाराज, ईश्वर की यही लीला है। वह एक क्षण में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। महाराज, शायद अब आपको अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि ईश्वर क्या करता है। उसकी इतनी गूढ़ और रहस्य भरी बातों को सुनकर महाराज एक क्षण को मौन पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने बिरबल के पुत्र की अक्लमंदी की खूब तारीफ की और उसे ढेर सारा इनाम देकर वहां से विदा किया। फ्रेंड्स,
मैं अपने चैनल पर प्रतिदिन एक वीडियो पोस्ट करता हूँ। हमेशा एक नई और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर जल्द आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।